कि 10 लोगों की काम है, 5 लोग बेफाट के जो बैठे हैं उनका काम है ढोल ढमाका, पूजा प्रसाद, कथा कहानी, नाच गाना, भजन, पैसा लो पैसा उछलो, साटा बहना। यहाँ तक साहब बोले हैं कि चर्चा को लोग अय्यासी बना दिए। सुनिएगा साहब की बारी बोल रहे हैं कि दीदी इसमें मरम्मत नहीं होता है, चेला बनना है ना तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब बताइए, जो चर्चा सुन के लोगों को लगे कि शिव गुरु है, शिव को गुरु मानना है, उन लोगों को लग गया कि ये बेफाट का काम है, 10 लोग बैठ जाते हैं, उन लोग का टाइम है पास करते हैं, ये शिव चर्चा है। जिस शिव चर्चा को सुन के लोग रुक के सुनो, उनको गुरु माने, उनके लिए भी उनके दिल में भी शिव गुरु स्वरूप में धड़क जाए, लेकिन हमारे आपके वजह से लोग इससे दूर चले गए। आप सोचिए क्या गुरु के आदेश की पालन हुई? नहीं हुई। तो दीदी आप लोग से विनती प्रार्थना रहेगी, जितना ही समय बचा है कोशिश करें कि अपने गुरु के आदेश की पालन करें। पता है क्यों? क्योंकि एक शिष्य के जीवन में उसके गुरु के आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक शिष्य के लिए उसका गुरु के आदेश सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके लिए उसके दुनिया उसका मंत्र होता है। जितना बखान लिया जाए गुरु की बारी कम नहीं होने वाली, लेकिन आप अपने गुरु के आदेश की पालन करिए। गुरु जो भी कहते हैं आगे में खड़ा हो जाओ, जो करना है करो। सोचिए कि गुरु के आदेश हमेशा शिष्य की भलाई के लिए ही होता है। तो हम लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, ये हमारा दूसरा सूत्र यानी गुरु का आदेश है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब बोले कि आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। कैसे करना है? प्रणाम 2 तरह से होता है दीदी, एक सांस के माला और एक रुद्राक्ष के माला। हमारे लिए और आपके लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि हमें जगत में रहना है, हमारा घर गृहस्थी सब कुछ है। चलिए माला से प्रणाम कैसे करना है जानते हैं। हमारा मन मात्र सोच रहा है, पथलिया मार के बैठे हैं, आंख मुंह बंद है, माला जो है वो ढका हुआ है। मात्र हमारा मन सोच रहा है कि महादेव गुरु मेरे मन के सामने है, और रुद्राक्ष के एक दाना पे मेरा मन समझा कि हम अपने गुरु के चरण में प्रणाम किए। समझ में आ रहा है दीदी? जैसे कि आप नैहर अपने जाती होंगी ना, आप देखिएगा रास्ता में अगर गांव के चाचा पिटिया बेटा जाते हैं लोग, तो हम लोग कहते हैं ना प्रणाम चाचा प्रणाम बड़का बाजी, ऐसा कह देते हैं लोग। लेकिन सोचिए अगर अपने पिताजी वहाँ बेटा जाए तो आप अपने पिता के पैर छूती है ना। पैर छूने का मतलब हुआ कि हम अपने पिता को प्रणाम किए। समझ में आया? वैसे ही दीदी रुद्राक्ष के एक दाना पे हमारा मन समझे कि हम अपने गुरु को प्रणाम किए हैं। दीदी पता नहीं प्रणाम कैसे करते लोग, सोच रहे हैं लेकिन नमः शिवाय नहीं कहेंगे। साहब के चाचा सुनिएगा, साहब कहते हैं बाबू एक समय में 2 सवारियां नहीं की जा सकती। एक समय में अगर आप सोचिएगा कि एक पैर ऑटो पर और एक पैर बस में रख दे, पीछे में छिटा जाइएगा। वैसे ही सांस पर तो माला पर नहीं, माला पर तो सांस पर नहीं। सांस पर दीदी 24 घंटा में अब इस स्थिति परिस्थिति में कुछ मायने नहीं रखता। 24 घंटा में हमारा सांस, हम 24 घंटा में आप कहीं भी किसी स्थिति परिस्थिति में है, हर व्यक्ति का सांस नमः शिवाय करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के सांस 21,600 बार आता जाता है। जब आपके सांस पर स्वतः नमः शिवाय चलेगा ना, देखिएगा महादेव की दया है कि बहुत ऐसे गुरु भाव बहन के अंदर उतरा है, करने जैसा कुछ नहीं होता है। स्वतः चलेगा ना, वो आप केवल महसूस कर सकती है कि हमारा सांस अंदर गया तो नमः और बाहर आया तो शिवाय किया। जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कर फेरू ना माला फेरू ना मुख से निकले राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं करूं विश्राम। यानी अगर हम सो भी गए ना तो हाँ वो साईं का मतलब होता है ईश्वर परमात्मा।
सो भी गए हैं तो वो हमें याद कर रहे हैं। यानी आप कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सांस स्वतः नमः शिवाय कर रहा है। इसमें सांस की खींचातानी नहीं होता है। टुकड़ा टुकड़ा में कहीं भी है, बाजार में है, आटा गूंथ रही है, गोबर उठा रही है, तक साहब बोलेंगे शिवालय से लेके शौचालय तक। आप कहीं भी है, अपने गुरु से दया मांग सकते हैं। और टुकड़ा टुकड़ा में 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार 11 बार जितना आपसे हो सके कहीं भी है, ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय करने की कोशिश कीजिए दीदी। अगर आप माला से प्रणाम कीजिएगा तो आपकी जगत जीवन आसान होगा। यानी जगत जीवन का मतलब होता है कि जीवन की जो भी सुख सुविधाएं हैं, धन चाहिए, बेटा चाहिए, नौकरी, बिजनेस चाहिए ना इस जगत में रहने के लिए, ये सब मिलेगा। सांस भी कीजिएगा तो हमको आपको शिव मिलेंगे। यानी करना तो दोनों है। चलिए जानते हैं कि माला से प्रणाम करने से क्या फायदा है। दीदी, माला से प्रणाम करने से 3 फायदा है। पहला, हमारे मन का मल खत्म होता है। मन का मल का मतलब होता है कि जो भी दूसरे के प्रति हमारे मन में जो ईर्ष्या, डाह, द्वेष, जलन है ना, वो जब आप माला से प्रणाम करिएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी फायदा है, हमारे आपके शरीर में कोई भी रोग, कष्ट, बीमारी है, कोई भी आप माला से प्रणाम करिएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तीसरा फायदा है, हमारे आपके शारीरिक, हमारे आपके कर्म फल का क्षय होता है। कर्म फल का मतलब होता है जो पूर्व जन्म में, अगला जन्म में जो भी किए हैं, नहीं चाहते हैं कि दुख भोगे, लेकिन आज फिर भी दुख भोग रहे हैं कि नहीं चाहते हैं कि जो भी मेरा प्रिय है, अपना है, वो मुझे छोड़ के जाए, लेकिन एक दिन सब छोड़ देते हैं। यानी हमारे आपका अगला जन्म का ऐसा कर्म है जो आज दुख भोगने पर विवश किया है। देखिएगा, आज शिव चर्चा की बात आती है, चाहे कुछ भी करने के तो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, करने के टाइम नहीं है। कभी बेटा बोल रहा है तो कभी पति, तो कभी पिता, तो कभी माँ, तो कभी समाज, ऐसा होता है। इतना याद रखिएगा, आप पति के प्रिय हैं चाहे पिता के, एक दिन दीदी अगर आपका हमारा शरीर थक गया ना, आप किसी के चाहे वो कहे कितना कहे आप मेरे प्राण प्रिय हो, लेकिन अगर हमारा आपका जिस दिन शरीर थक गया ना, अलग पड़ गए, यानी कि सहाय कुछ नहीं कर सकते, उस दिन वही लोग कह देंगे ना जाने किस जन्म के कर्म ऐसे किए कि आज ये दिन तुम्हें देखना पड़ रहा है, ऐसा भोग रही हो। होता है ना, तो ये हमारा कर्म फल है। जब माला से प्रणाम करेंगे ये धीरे धीरे खत्म होगा दीदी। और हम लोग महादेव के गुरु बनाए हैं, बहुत जगह जाते हैं, बहुत ऐसे कम गुरु भाई बहन होते हैं जिनके हाथों में कंगन दिखता है। आखिर दीदी जो हम लोग कंगन धारण करते हैं, ये तो महादेव की दया कहिए, हमारा सौभाग्य कहिए, या साहब के एहसान कहिए, सुख तो हम लोग का ही है। आखिर ये जो दाना पहनते हैं कंगन 12 दाना के, ये 12 ही दाना के क्यों है, 11 दाना या 13 दाना के क्यों नहीं है? और इसे पहनने के फायदा सुनिए। पूरे विश्व में 12 गो ज्योतिर्लिंग है, 12 गो राशि फल है, 12 गो महीना है। एक सूर्य अलग अलग महीना में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रतीक ये 12 दाना के कंगन होता है। कोई भी संकट मुसीबत अगर आना होता है ना, तो हमारे पहले कंगन से टकराता है। देखिएगा, कंगन टूट जाता है या फिर इसका दाना फट जाता है। आपके जीवन के तो नहीं पता दीदी, लेकिन आज इस जो बोलते हुए दीदी को सुन रही है ना, ये कभी बोलने लायक नहीं थी और जीवन की ऐसी दुर्गति थी ना कि मर के जिए हैं हम। हमारे जीवन में इस कंगन का बहुत बड़ा महत्व है, मेरे जीवन में बहुत लाभदायक हुआ है। ऐसा जब हमारा पिछला दिन याद पड़ता है ना दीदी, हमारी रूह तक कांप जाती है। आज महादेव की दया है, इसीलिए भाई बहन से कहा जाता है कि जो है, जो कुछ
से महसूस हुआ है वही बताने का प्रयास करते हैं। और किसी भी नजर गुजर से बचाता है हम लोग के। अशरीरी सत्ता जिसको भूत प्रेत कहते हैं उनके लगे भी नहीं लगने देता, उससे बचाता है। और दीदी कंगनवा के सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये हमारे गुरु कार्य करने में सहायता करता है, मदद करता है। देखिएगा आप 10 लोग के बीच में है ना, तो आपके मन में ये बात घूमता रहेगा। अगर कोई कंगन नहीं पहना है तो देखिएगा, सोचिएगा कि महादेव के गुरु नहीं बनाए हैं का दीदी कंगन नहीं पहन के चेला होंगे। अगर ये इतनी अंदर से बेचैनी होगी, इतनी होगी ना कि आप पूछ दीजिएगा, ये दीदी आप महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं का? यानी हमारा वहाँ ये मदद जो कंगन है वो मदद किया गुरु की बातचीत करने में, गुरु कार्य करने में। यह मत सोचिएगा कि कंगन पहनना का मतलब सिर्फ शिष्य। क्षेत्र में बहुत ऐसे गुरु भाई बहन है दीदी जो कंगन पहन के भी भाई बहन के ठग रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है। अब आता है कि लोग के मन में ये सवाल है कि इतना पवित्र रुद्राक्ष भाई लोग महादेव को गुरु बनाए हैं, इतना पवित्र रुद्राक्ष पहन कर मीट मछली खाते हैं, शुद्ध अशुद्ध नहीं बनाते हैं, है ना दीदी? और गुरुबान भी कितनी है कि इसी वजह से नहीं पहनते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा दीदी, जो भी चीज महादेव गुरु से सटा हुआ है ना, चाहे कुछ भी हो, कभी अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। जैसे महादेव की जटा से गंगा माँ निकलती है ना, उस गंगा जी में ना जाने कितना लाश कूड़ा कचरा बहता है। दीदी आप लोग अगरबत्ती बांधना कम कीजिए, महादेव ऐसे भी खुश है दीदी। और महादेव की जटा से गंगा माँ निकलती है, उस गंगा जी में ना जाने कितना लाश कूड़ा कचरा बहता है ना, फिर भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो वही गंगा जल भर के लिए आके अपने घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सोचिए कभी कि ऐसा क्यों है? जिस गंगा जी में इतना लाश कूड़ा कचरा बह रहा है वो इतना पवित्र क्यों है? सोचिएगा ना, क्योंकि दीदी गंगा माँ महादेव से सटी है और महादेव से सटा हुआ चीज कभी अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। आप जागरण भजन में गाते हैं ना दीदी, अगरदानी महादेव, महादानी महादेव, अगर यानी अगर एक नाम सुनिए, उनके देह पर देखिएगा ना तो वस्त्र कम होता है, भर देह उनके पूरा शरीर में रुद्राक्ष बंधा होता है, यानी वो लोग पूरा भर देह रुद्राक्ष पहने होते हैं। और ये लोग मांस खाते हैं, आदमी के खोपड़ी में पानी पीते हैं और मूलघटिया में रहते हैं। इनके मुख से जो भी पानी निकल जाता है ना दीदी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता और महादेव के प्रिय चेला होते हैं। सोचिए क्यों? कि विशुद्ध अशुद्ध होता है हमारा आपका मन। अगर इसी मन से किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं तो ये मन अशुद्ध है, अपवित्र है। इसी मन से किसी के बारे में अच्छा सोच रही है तो ये मन शुद्ध है और पवित्र है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना रहेगी दीदी, यहाँ आए या फिर बहुत महादेव की दया है कि इस काम के लिए चुने, ये हमारा आपका सौभाग्य है। हम यही चाहत उद्देश्य होता है जाने की कि जो भी साहब के चाहत है महादेव गुरु की आदेश है, उसी आदेश अनुसार हर क्षेत्र में काम होना चाहिए, वो चाहे जहाँ भी हो। सही दिशा में लोग सूत्र करे और शिष्य बनने के लिए करे। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना रहेगी दीदी कि हमारा आपका गुरु महादेव है, ये हमारा आपका सौभाग्य है और उनके चेला बने हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई हमारे आपके बात से
कोई महादेव को गुरु मान रहा है, ये महादेव की दया है। लेकिन हमारी आपकी सुंदरता, हमारे आपके स्टेटस से लोग शिव को गुरु नहीं मानेंगे। मानेंगे तो पहले देखेंगे कि आप जब से महादेव के गुरु बनाइए ना, आपके अंदर परिवर्तन क्या है। यानी आपने जब से महादेव को गुरु बनाइए, आपके आचरण स्वभाव में दिखना चाहिए कि हम आप शिव को गुरु बनाइए, हम आप शिव के शिष्य हैं। पता है क्योंकि महादेव के चेला महादेव होते हैं और कहा जाता है शिष्य में गुरु झलकते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना रहेगी। बहुत भैया दीदी हैं और दीदी सचमुच में इसके लिए आप गोड़ पे गिरने के लिए कहिए मंजूर है, लेकिन इस काम को ईमानदारी से कीजिए और शिष्य बनने के लिए कीजिए। यही शुभकामना के साथ फिर से आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम आप अपने अपने चरणों में